बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब, नैतिकता गई भाड़ में। पैसा फेंक, तमाशा देख। जिसके पास माल है बस उसी की बेहतर चाल है। माल फेंको, किसी को भी बेवकूफ बनाओ। मतलब ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में कल जो है 7,500 करोड़ रुपए नगद रोकड़ा बांटा गया। मोदी जी ने बांटे। 10,000 रुपए एक एक महिला को दिए गए। भाई साहब, क्यों दिए गए? कभी आपने सोचा क्यों दिए गए हैं? मतलब हमारे पास पैसा है, हमें जरूरत है, पैसा फेंक करके तमाशा देखो। कौन सी बिहार की महिला ने ये जाके मोदी जी को बोला या नीतीश कुमार जी को बोला कि नहीं हमको 10,000 रुपए दो या 5,000 रुपए दो या 50,000 रुपए दो? कितनी महिलाएं अपनी बात लेकर के गई थी कि हमको पैसा चाहिए, हमको सपोर्ट चाहिए। क्यों दिया आपने? उधर जो छात्र अपनी समस्या लेकर के वहां उत्तराखंड में लगे, उनकी आप सुन नहीं रहे। जो छात्र पिछले दिनों दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे अपनी समस्या, उनकी सुन नहीं रहा, और यहाँ अपने मन से ही 10,000 रुपए लुटाए पड़े हुए हो है? और कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। अब तुमको याद आया सशक्त बनाने के लिए? 20 साल से तुम्हारे वहां पर राज कर रहे हो दोनों लोग मिलकर, नीतीश और ये वो। अब ये आया है जब चुनाव खोपड़ी पे है कि चलो इनको सशक्त करना, 10,000 रुपए दो। ये सीधे सीधे घूस है और ये महिलाओं का अपमान है, सशक्त करना नहीं है। अपमान कैसे, वो भी हम बता रहे हैं कि उनको लग रहा है कि बिहार की महिलाएं तो बहुत बेचारी पिछड़ी हुई है, ऐसी भोली भाली, 10,000 रुपए दो तो तुरंत खटाक से वोट हमको दे देंगी। ये अपमान है। और दूसरी बात, वहां पे अगर महिलाओं को सशक्त करना चाहते हो तो अभी बिहार में ही सशक्त करना है। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे हो 10,000 रुपए? 5,000 रुपए दे दो उत्तर प्रदेश में, तब समझ में आए कि भाई उत्तर प्रदेश और बिहार मतलब ये कुछ सब एक ही है मोदी जी की नजर में। बिहार की महिलाओं को सशक्त करना है, चुनाव के टाइम सशक्त करना है। ये दरअसल इन लोगों ने फंडा बना लिया है। जैसे महाराष्ट्र में नहीं, लाडकी बहना, और मध्य प्रदेश लाडली बहना, मतलब चुनाव के ठीक पहले बहना बहना बड़ी लाडली हो जाती है। क्यों? इनको लगता है यहाँ की महिलाएं बड़ी भोली हैं, बड़ी इमोशनल है। इनको तुरंत मतलब 10-5,000 रुपए, 2,000, 2,500 जो भी पैसा दोगी तो तुरंत ये उसमें आ जाती है। और ये पैसा आता कहाँ से है? कहाँ से आता है पैसा? ये पैसा पब्लिक का ही पैसा है। उन्हीं के टैक्स उससे पैसा आता है और एक जगह जाके झोंक देते हैं और दूसरी जगह रैली में जाके बोलेंगे भाइयों बहनों ये रेवड़ी कल्चर, ये रेवड़ी कल्चर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देश को कहां लेकर के जाएगा ये रेवड़ी कल्चर? ये रेवड़ी नहीं, रेवड़ा है ये है। 10,000 रुपए का रेवड़ा बांट रहे हो। सीधे सीधे ये पकड़ो पैसा और वोट तो देंगे ही देंगे ये लोग। और एक बार वोट दे दिया, पैसा ऐसा दे दिया, काम खत्म। उसके बाद 5 साल रोते रहो। 5 साल बाद फिर कभी जरूरत होगी तो फिर माल, इसलिए ये माल बटोरने में लगे हुए हैं। तो लोग बोलते हैं ना अभी जीएसटी, कितना जीएसटी से लाखों करोड़ों रुपए जीएसटी से लूट के रखा हुआ था। वो पैसा कहाँ जाएगा? वो इसीलिए लूटा था कि जहां पे चुनाव में कहीं इधर उधर माहौल थोड़ा नहीं जमेगा तो पैसा की थैली खोल करके महिलाओं को दीदी और अम्मा और चाची बना करके पैसा दे करके इनका वोट हड़पेंगे। तो ये इसलिए वसूला जा रहा था, ये पार्टी का पैसा नहीं है। अब बाकी वसूल के जो अपने इनको अडानी और फलाना डिमाका जिनको हर बिजनेस और व्यापार में खड़ा कर रहे हैं, दरअसल ये उनके पास अपना पैसा सुरक्षित रखा रहे हैं कि तुमको हम दिला रहे हैं और तुम कमाओ, अपना पैसा वहीं पर रखो, जब जरूरत होगी तो हमको धीमे धीमे तुम ऐसे ऐसे देते जाना। हाँ, तो तब इसलिए लोग कहते हैं कि ये दोनों सब आपस में मिले हुए हैं। मतलब 10,000 रुपए रोकड़ा बांट दिया और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। महाराष्ट्र में हुआ तो महाराष्ट्र में पहले बगैर हिसाब किताब के बांट दिया, 2,500 रुपए ले जाओ, लाड़की बहना। और जब चुनाव खत्म हो गए, जीत गए, सरकार बन गए, सबका नाम काटो। अब लोग पूछ रहे हैं नाम क्यों काट रहे हैं? बोले नहीं नहीं वो स्क्रूटनी हो रही है, कुछ लोगों ने गलत। तो पहले स्क्रूटनी क्यों नहीं किया था? बगैर स्क्रूटनी किए क्यों पैसे बांट दिए थे? पहले बांट दिए थे, ऐसे ही बांट दिए। लोगों ने अपना वोट दे दिया कि चुनाव के बाद और देंगे आपको, चुनाव के बाद जो और देंगे ना, हाँ 2,500-3,000 रुपए देंगे, अभी तो हमने कम दिया है। तो उसके चक्कर में महिलाओं ने वोट दे दिए। अब महिलाओं को क्या पता कि चुनाव खत्म, वो सत्ता सीट, राज्य मुख्यमंत्री और सरकार सब उनकी बन गई।
अब हाड़ में जाए लाडली बहना और लाडकी बहना, जो थोड़ा बहुत कागज पत्तर में वो चलता रहेगा, बाकी इनका नाम काटो, इसका नाम काटो, ये काटो, वो लाखों नाम काट दिए। अभी यहाँ पे 10,000 रुपए दे रहे हैं। अब फटाक से पीछे चुनाव है, अब चुनाव के बाद फिर खत्म। भाई आपकी सरकार थी, आपने पिछले साल क्यों नहीं दे दिया, हम कह रहे हैं, या 6-8 महीने पहले क्यों नहीं दे दिया, या 2 साल पहले क्यों नहीं दे दिया? आपको महिलाओं की इतनी चिंता थी तो आपने पहले क्यों नहीं दिए पैसे? अब पैसे देने का मतलब भाई साहब ये सीधा सीधा कैश फॉर वोट है, ये सीधा सीधा घूस है, ये सीधा सीधा महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को बेवकूफ बनाना है और वोट हड़पना है। इनका महिलाओं के उत्थान से, महिलाओं के भले से, महिलाओं के अच्छे से कोई लेना देना नहीं। वहां बच्चियों के लिए स्कूल नहीं है, शौचालय नहीं है, बाकी चीजें सब पिछड़े हुए। 10,000 रुपया नगद ले लो। लोग भटक रहे हैं अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए, बेचारे वहां से पलायन करके, कोई पंजाब, कोई दिल्ली, कोई बंबई कमा रहा है, ऑटो चला रहा है, दिन रात पैसा भेज के कैसे हमारी बच्ची पढ़ ले। हाँ, तो उन बच्चियों की पढ़ाई के लिए बिहार में कुछ नहीं कर रहे हैं, बच्चियों के उत्थान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सीधे अम्मा को 10,000 रुपए लो अम्मा। हाँ, अरे 10,000 रुपया आया, बहुत बढ़िया आदमी है ये मोदी, देखो कैसे 10,000 रुपया दिए हमारे, ये पूरा महीना भर वहां बंबई में ऑटो चलाते हैं तब भी 10,000 नहीं भेज पाते हैं। मोदी जी कितने अच्छे आदमी, हम तो इन्हीं को वोट दे। बस हो गया मोदी का काम। मोदी जी के लिए 10,000 क्या है? कौन सा अपनी जेब से देना है? 10,000 रुपए क्या है? अपनी जेब से तो देना नहीं है, इधर उधर फलाना डिमाका इतना है, वोट और जीएसटी वेस्टी इतना लपेट के रखा हुआ पैसा, उसी से निकाल के थोड़ा दे दिया। अब बाद में मौका देख के इनसे वसूल भी लेंगे। हाँ, वो बीच में एक चुटकुला था ना कि कैसे के जो है बाप था, वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाता था। जब बच्चे बोलते थे भूख लगी है तो बाप कहता था ठीक है, लेकिन एक बात सुनो, जो बच्चा खाना नहीं खाएगा उसको 50-50 रुपया दिया जाएगा। अब बच्चों को अच्छा 50-50 रुपया, बच्चे 50-50 रुपया लेके भूखे सो जाते थे। अब सुबह उठते थे, फिर भूख लगती थी तो फिर बोलते थे पापा भूख लगी है, तो बाप फिर बोलता था खाना मिलेगा लेकिन उसी बच्चे को जो हमें 50-50 रुपए देगा। अब भाई साहब जो रात में दिया था सवेरे ले लिया। यही काम चल रहा है बिहार में। ये 10,000 रुपए का क्या है? 10,000 से कौन सी महिला सशक्त हो जाएगी? कौन सा रोजगार और व्यापार और चीजें, मतलब सरेआम बेवकूफ बनाने के। अभी 10,000 दिया गया, इसमें देखा जाएगा कि कौन सी महिला कितना अच्छा 10,000 से व्यापार कर रही है, तो उसको 2-2 लाख भी दिया जाएगा। सिर्फ चुनाव के बाद सब खत्म। जैसे होता है ना घुसपैठिए, अभी बिहार में घुसपैठिए चल रहा है, ऐसे झारखंड में चल रहा था, खत्म हो गया घुसपैठिया। इसके बाद दिल्ली चुनाव में घुसपैठिए, खत्म। दिल्ली चुनाव खत्म, घुसपैठिए कोई बात करता है? महाराष्ट्र में अरे घुसपैठिए, खत्म। तो इनका सिर्फ चुनाव के समय ये पैसा ले लो, ये घुसपैठिया, ये फलाना, ये लंबी लंबी, बाकी जो दूसरी पार्टियां ये तो चोर हैं, ये जंगलराज, इन्होंने लूटा, इन्होंने किया, हमने कर, मतलब ऐसा खाली वही महीना 15 दिन 1.5 महीने जो भी माहौल हवा बना के बस वोट हड़प लो, सरकार बना लो, बाकी बात है तुम्हारी। चुनाव के बाद भगाओ। और बाकी देखो उत्तर प्रदेश में क्या बोला था, हमारी सरकार बनवा दो, होली और दिवाली 1-1 सिलेंडर फ्री मिलेगा, लोगों ने वोट दे दिया। अब जब लोग होली दिवाली सिलेंडर मांगने जाते हैं तो भाई साहब पिछवाड़े अब है, 4 साल हो गया है, वहां पर किसी को मिला होली दिवाली सिलेंडर फ्री? तो बताओ, सरेआम झूठ बोल करके, सरेआम बरगला करके, सरेआम कंफ्यूज करके वोट लूटा जा रहा है। और आप चुप रहो, आप बोलो ना। आप बोलोगे तो आपके ऊपर दुनिया भर का, आप मतलब देशद्रोही हो, आप गद्दार हो। ये सब एक तो इन्होंने 2-4-5 चीजें पकड़ दी हैं जहां कोई है देशद्रोही है, गद्दार है। सरकार हाथ में है, पुलिस हाथ में है, व्यवस्था हाथ में है, मीडिया हाथ में है, किसी को भी गद्दार। वांगचुक को देखो, वो जो लद्दाख वाले हैं, अभी तक इतने साल से कहीं कुछ नहीं था, अब अचानक देशद्रोही, गद्दार, यूएपीए और रासुका फासुका उठा के पकड़ के अंदर जेल में डालो इसको, है ना। अब एकदम ये सब लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या, पाकिस्तान से भी तार जुड़े थे, अब विदेशी फंडिंग। भाई साहब इतने दिन से कुछ नहीं था, इतने दिन से वो धरना प्रदर्शन चीजें कर रहे हैं, तब कुछ नहीं था। अब जब मामला ये हुआ तब उठा के डालो। तो कोई मतलब आवाज ना उठाए, कोई बोले ना,
ये अपना बेवकूफ बना के, पैसा दे के, संत भी बन के, राष्ट्रवादी भी बन के, और ये भी बन करके है नहीं, लेकिन बन के लोगों को दिखा के देश में भोले वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, गांवों में खाने को नहीं है, परेशान है बेचारे, उनको जैसे थोड़ा कुछ दिखाई पड़ता है तो बेचारे पिघल जाते हैं, जाके वोट दे आते हैं। और ये है, ये बताइए, ये देश को विश्व गुरु ऐसे 10-10 हजार रुपए गाँव घर की महिलाओं को पैसा बांट बांट के विश्व गुरु बनेंगे हम। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।